ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानस से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमिगत गटर योजना का सामान पड़ा लावारिस। देशी विदेशी शराब से भरी कार जब्त। अतिवृष्टि के कारण फसलों का हुआ भारी नुकसान। पीकेवी में सागवान की अवैध रूप से कटाई। कोरोना को अब गंभीरता से लेने की जरूरत। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका द्वारा पिछले कई सालों से भूमिगत गटर योजना का काम किया जा रहा है। इस काम के लिए आवश्यक सामान लाया गया है, जो महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय परिसर में लावारिस अवस्था में पड़ा हुआ है। पिछले 2 महीनों से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय परिसर में भूमिगत गटर योजना के लिए लगने वाले सामान लावारिस अवस्था में पड़े हुए हैं। इस कार्यालय परिसर में पंप और स्टार्टर धूल खाते पड़े हैं। पिछले कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी भूमिगत गटर योजना की शुरुआत अब जाकर की गई है। इस योजना के लिए लगने वाले सामान की खरीदी करने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की सूचना के अनुसार अत्याधुनिक तकनीक के कारण पंप स्टार्टर आ गए हैं। इस सामान को 2 महीने पहले लाया गया है। महानगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर इस सामान को लाया गया है, परंतु यह सामान महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण परिसर में लावारिस अवस्था में पड़े हुए हैं। इस योजना को लेकर महानगर पालिका कितनी गंभीर है, यह नजर आ रहा है। इस सामान की खरीदी और उसकी जानकारी के लिए महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु किसी भी प्रकार का प्रतिसाद नहीं मिला। यह सामान यहाँ कब तक पड़ा रहेगा, इस प्रकार का सवाल खड़ा हो गया है। खदान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एसटी वर्कशॉप के सामने नाकाबंदी कर एक इंडिका कार को पकड़ा। इस कार में बड़े प्रमाण में देशी विदेशी शराब का माल भरा हुआ था। अवैध रूप से विदेशी शराब का माल कार के जरिए ले जाए जाने की सूचना खदान पुलिस को मिली थी, जिसके बाद नाकाबंदी कर कार को पकड़ा गया, जिसमें विदेशी शराब के 3 बॉक्स जब्त किए गए। खदान पुलिस ने एसटी वर्कशॉप के सामने नाकाबंदी कर इंडिका कार को पकड़ा। कार की जांच करने पर उसमें 3 बक्से विदेशी शराब के पाए गए, जिसके बाद अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब को जब्त किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम और खदान थाने के थानेदार डीसी खंडेराव के मार्गदर्शन में एएसआई गोपीलाल मावले, एनपीसी जाकिर खान, रवि इंगले ने की। इस कार्रवाई में सूर्यकांत चंद्रकांत जायसवाल को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में विदेशी शराब सहित कार इस प्रकार 1,21,600 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। आगे की जांच खदान पुलिस कर रही है। अतिवृष्टि के कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ है। रही सही कसर वन्य प्राणी पूरी कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों का बड़े प्रमाण में नुकसान हो रहा है। नुकसान का सर्वेक्षण कर भरपाई देने की मांग किसान कर रहे हैं। पातुर तहसील के अंतर्गत आने वाले आलेगांव वन परिक्षेत्र के छतारी गांव में खरीफ हंगाम में मूंग उड़द फसल का भारी नुकसान हुआ है, जिसके कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट आ गया है और किसान हतबल हो गया है। इसी दौरान वन्य प्राणियों के कारण ज्वार की फसल भी बर्बाद हो गई है, जिसे देखते हुए किसानों ने वन विभाग से मांग की है कि फसल नुकसान का सर्वेक्षण कर उन्हें मुआवजा दिया जाए। पातुर तहसील के आलेगांव वन परिक्षेत्र में आने वाले छतारी में मूंग उड़द फसल का नुकसान होने के बाद बड़े प्रमाण में ज्वार की बुआई की गई थी, जिन पर वन्य प्राणियों ने हमला बोल दिया है,
ज्वार की फसल पर जंगली सुअर और नीलगाय जैसे वन्य प्राणी हमला कर रहे हैं और ज्वार फसल का नुकसान कर रहे हैं। यहाँ के मनोहर पुंडलिक हिरलकर नामक किसान ने अपने 2 एकड़ खेत में ज्वार की फसल की बुआई की थी, जिसे वन्य प्राणियों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण किसान परेशान हो गए हैं। फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण कर वन विभाग किसानों को आर्थिक सहायता दे, इस प्रकार की मांग की जा रही है। मी 2 एकर कपाशी पेरली असून कपाशी पीक 1 जूनला लावलेली आहे। मागील 1 महिन्यापासून सतत पावसामुळे 50% बोंड्या काळ्या पडल्या असून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरी 50,000 रुपये मदत द्यावी। कपाशीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने 50% बोंडे पूर्ण सडल्या आहेत। त्यामुळे आमदार, खासदार, मंत्री यांनी शेतकऱ्याकडे लक्ष पुरवून शेतकऱ्यांना मदत करावी ही विनंती। पीकेवी में बड़े प्रमाण में सागौन के पेड़ है। भारी सुरक्षा रहने के बाद भी सागौन के पेड़ों को काटकर गायब किया जा रहा है। अभी तक लाखों रुपए मूल्य के कई पेड़ काटकर गायब किए जा चुके हैं। अकोला की डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय यह विदर्भ की सबसे बड़ी कृषि विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में कृषि विषयक नए नए संशोधन किए जाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें से सागौन के पेड़ अधिक प्रमाण में हैं। यह सागौन के पेड़ और सुरक्षित हो गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय परिसर के पीएचडी हॉस्टल परिसर में बड़े प्रमाण में सागौन के पेड़ हैं, जिनकी अवैध रूप से कटाई की जा रही है। यहाँ सागौन के कई पेड़ काटकर गायब किए जा चुके हैं, जिसकी ओर कृषि विश्वविद्यालय का ध्यान नहीं है। सागौन के बड़े बड़े पेड़ कुल्हाड़ी से काटकर गायब किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कृषि विश्वविद्यालय परिसर में तगड़ी सुरक्षा होने के बाद भी सागौन के पेड़ काटकर गायब किए जा रहे हैं। यह खोज का विषय बन गया है। कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना बड़ी तादाद में मरीज निकल रहे हैं, वहीं उपचार के दौरान मरीजों की मौत हो रही है, जिसे देखते हुए अब सभी को कोरोना को गंभीरता से लेने की जरूरत आ गई है। सोमवार 28 सितंबर की सुबह 59 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिसमें 24 महिला और 35 पुरुष मरीजों का समावेश है, जिसमें मूर्तिजापुर के 10 मरीज हैं। सिंदखेड़, गोरखचंद रोड, विट्ठल नगर और जीएमसी के 3-3 मरीज हैं। सिंधी कैंप, सिविल लाइन, वडाली देशमुख, अकोट, तेलारा, शास्त्री नगर और बड़ी उमरी के 2-2 मरीज हैं। शेष मरीज टी फैक्ट्री, पोला चौक, बोरगांव मंजू, बालापुर, छोटी उमरी, अकुली जहांगीर, गोड़बोली प्लॉट, गोकुल कॉलोनी, ओजोन हॉस्पिटल के पास, जोगलेकर प्लॉट, मलकापुर, डाबकी रोड, जटारपेट, शिवाजी नगर, कपिला नगर, वेंकटेश नगर, शास्त्री नगर, पिंपरी, धामोरी, भगोरा, सिरसो, निसर्ग अपार्टमेंट और गुड़दीगे है। सोमवार को उपचार के दौरान एक मरीज की मौत हुई है। यह अकोला के जीएमसी परिसर निवासी था, जो 72 वर्षीय था, जिसे 19 सितंबर को दाखिल किया गया था। रविवार की रात रैपिड एंटीजन टेस्ट में 41 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनका समावेश आज की पॉजिटिव रिपोर्ट संख्या और दाखिल मरीज संख्या में किया गया है। सोमवार की सुबह 59 पॉजिटिव मरीज निकले थे। शाम के समय और 9 पॉजिटिव मरीज निकले हैं, यानी सोमवार को दिन भर में कुल 68 पॉजिटिव मरीज निकले हैं। शाम के समय निकले 9 मरीजों में 1 महिला और 8 पुरुष मरीजों का समावेश है, जिसमें से कौलखेड़ के 3 मरीज हैं, जबकि अन्य मरीज बस स्टैंड के पीछे महसूल कॉलोनी, दुर्गा चौक, शिवाजी नगर, गोरेगांव, कोठारी वाटिका के हैं। सोमवार की दोपहर कुल 65 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। इसी के साथ अभी तक प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या 7,297 हो गई है। मरने वालों की संख्या 226 है। अभी तक 5,497 मरीजों को डिस्चार्ज दिया जा चुका है, जबकि एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,574 है। इस प्रकार की जानकारी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय द्वारा दी गई है। अकोला के गायत्री नगर की खाली जगह पर बड़े प्रमाण में पानी इकट्ठा हो गया है। नाली के गलत निर्माण कार्य के कारण यहां पानी जमा हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में जलजन्य बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। अकोला के गायत्री नगर में नाली के गलत निर्माण कार्य के कारण नागरिकों का आरोग्य धोखे में आ गया है। अकोला महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 19 में गायत्री नगर में 12 महीने गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है। गायत्री नगर में गलत तरीके से नाली का निर्माण किया गया है, जिसके कारण पूरा पानी खाली जगह में इकट्ठा हो रहा है। गायत्री नगर में 70,000 स्क्वायर फीट जगह पर 1 फुट पानी जमा हो गया है।
जिसके कारण यहाँ डेंगू का खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय पार्षद और महानगर पालिका में शिकायत की है। बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण नागरिकों में अपने आरोग्य को लेकर खतरा पैदा हो गया है। यह समस्या यदि जल्द नहीं हल होती है तो तीव्र स्वरूप का आंदोलन छेड़ने के संकेत स्थानीय नागरिकों ने दिए हैं। अकोटफैल पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अवैध रूप से शराब बेचने वाली महिला को गिरफ्तार कर उसके घर से देशी शराब का माल जब्त किया गया। अकोटफैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले अन्नाभाऊ साठे नगर में एक महिला अवैध रूप से शराब बेच रही है। इस जानकारी के आधार पर अकोटफैल पुलिस थाना निरीक्षक अपराध अन्वेषण विभाग के दल ने छापा मारकर 8,000 रुपए मूल्य की देसी शराब जब्त की। इस कार्रवाई में महिला पुलिस उप निरीक्षक प्रतिमा मेश्राम ने छापे की कार्रवाई कर सुनीता बलाड़ को गिरफ्तार कर उसके पास से 8,000 रुपए मूल्य की देसी शराब की 144 बोतलें जब्त की। आगे की कार्रवाई अकोटफैल पुलिस कर रही है। अत्यधिक बारिश के कारण कपास की फसल पर विपरीत परिणाम हो रहा है। कपास पर विभिन्न प्रकार के रोग आने के कारण फसल काली पड़ रही है। उसमें भी कपास पर लालिया रोग का प्रादुर्भाव बढ़ गया है। इस साल अधिक बारिश होने के कारण फसलों पर विपरीत परिणाम हुआ है। क्षमता से अधिक बारिश के कारण फसलें सड़ने लगी हैं। फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है। पातुर तहसील में इस साल बड़े प्रमाण में कपास फसल की बुआई की गई थी। अधिक बारिश के कारण कपास फसल पर आए बोंड पर लालिया रोग का प्रादुर्भाव हो गया है। जगह पर ही कपास की फसल खराब होने लगी है, जिसके कारण किसानों का बड़े प्रमाण में नुकसान हो रहा है। अभी तक कपास फसल के नुकसान का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फलस्वरूप किसान हतबल हो गए हैं। कपास फसल पर आए रोग का सर्वेक्षण कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, इस प्रकार की मांग की जा रही है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पारस की पुरातन शाला गंदगी की चपेट में आ गई है। संबंधित विभाग के पास कई बार शिकायतें करने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पारस स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला में गंदगी का आलम व्याप्त हो गया है। जिला परिषद की इस शाला का निर्माण 1868 में हुआ था। वर्षों पुरानी जिला परिषद की शाला में गंदगी का आलम व्याप्त हो गया है। यहाँ के प्रधानाध्यापक तथा आंगनवाड़ी की कर्मचारियों ने कई बार पारस ग्राम पंचायत को निवेदन देकर यहाँ की साफ सफाई की मांग की थी, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जिला परिषद शाला परिसर में गंदगी के कारण प्रधानाध्यापक सहित कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी गंदगी के कारण लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। भूमिगत गटर योजना का सामान पड़ा लावारिस। देशी विदेशी शराब से भरी कार जब्त। अतिवृष्टि के कारण फसलों का हुआ भारी नुकसान। पीकेवी में सागवान की अवैध रूप से कटाई। कोरोना को अब गंभीरता से लेने की जरूरत। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।